गणतंत्र दिवस पर 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे। अरे तो ट्रैक्टर तो देश के लोगों के हैं, कोई आतंकवादियों के ट्रैक्टर तो वो वही तो ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली में भेजते हैं। उनको ऐसा नहीं करे कि हम स्टे कर देंगे तो आंदोलन खाली कर दीजिए। ये देश कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी और अडानी अंबानी प्रधान नहीं है। सबका साथ सबका विकास में किसान क्यों अलग कर दिए जाएंगे। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੀ ਪਬਲਿਕ सेंटीमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ मद्देनजर रखे गए ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ उसी के मद्देनजर आज सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेंटीमेंट देखिए, जब मैंने कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बारिश हुई, 15 साल का रिकॉर्ड दिल्ली का टूटा, इतनी ठंड नहीं पड़ी जितना आप पड़ी, बारिश भी हो रही है, उसमें भी बैठे हुए 65 मौतें हो चुकी हैं, उनमें कुछ ने तो सुसाइड किया है, आत्महत्याएं की हैं। तो ऐसे में अगर आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे, अटॉर्नी जनरल सरकार समस्या का समाधान नहीं करेगी तो विसंगति फैलेगी। उन्होंने इसीलिए कहा कि हम इस पर स्टे लगाएंगे जिससे कानूनों पर रोक लग सके। रोक लगेगी तभी आगे कमेटी बनेगी। कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस होंगे जो इससे जुड़े हुए हों। हमने यही मांग की कमेटी में वो लोग रखे जाएं जो किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वर्षा गर्मी सर्दी को देखा हो, खेतों की फसल को देखा हो, जो पानी में पहुंचे हों, जो रातों में फसल की कटाई में पहुंचे हों, जिन्होंने ऐसी वातावरण में बैठ के कानूनों के लिए, किसानों के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कानून खत्म होने चाहिए। कमेटी बनाए, कमेटी आगे बात रखे, फिर वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखे, फिर आगे प्रोसीड हो। तब तक इन कानूनों को पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए। एपी सिंह जी, बात की जाए आज की सुनवाई की तो बड़ी मैराथन हम कह सकते हैं। ये पूरी सुनवाई हुई है ना, लंच भी नहीं किया गया। सुबह से आप देख रहे हैं, सुबह से प्रोसीडिंग शुरू हुई, लंच भी नहीं हुआ और अब तक प्रोसीडिंग लगातार चली है। ये सबसे अच्छी बात रही कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के आंदोलन से संबंधित है, जानती है, समझना चाह रही है और उस बात को पूरी तरह से कर रही है, लागू कर रही है। तो क्या लगता है अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको होल्ड कर देते हैं, तो इससे आपको क्या लगता है अगर कमेटी भी बना ली जाएगी तो लगता है इससे हल जो है वो निकल पाएगा? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमने तो इसको रद्द करवाना है, रद्द करवा के ही हम वापस जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये आंदोलन को खाली किया जाए, यहाँ पे हटा जाए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह रही कि हम स्टे कर देंगे तो आंदोलन खाली कर दीजिए। स्टे करने से कमेटी बने, कमेटी के सामने किसान अपनी बात रखें और कमेटी काले कहते हैं कि किसान कानून खत्म है, गलत है तो खत्म होने चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? जब 200 कानून खत्म हुए पीछे मोदी जी की सरकार ने, तो इनमें से 203 भी खत्म हो जाएंगे। तो ये बात बोली है कि जब तक ये कमेटी कोई फैसला ना सुना दे दोनों पक्ष का तय होकर, तब तक ये होल्ड पे ही रहे। हाँ, तब तक होल्ड पे रहे, तब तक बिल्कुल। केंद्र की बात की जाए, केंद्र की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई? और अटॉर्नी जनरल ने यही कहा कि आप आर्डर पास मत करिए, 26 जनवरी को क्या होगा, गणतंत्र दिवस पर 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे। अरे तो ट्रैक्टर तो देश के लोगों के हैं, कोई आतंकवादियों के ट्रैक्टर तो वो वही तो ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली में भेजते हैं। तो कह रहे हैं हम देश का झंडा लगाकर झंडा लगा के हर आंदोलन में देश का झंडा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय संसद भवन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तब लहराता है जब इस देश के किसानों के जवान बेटे शहीद होते हैं सीमाओं पे जाकर। पंजाब के पूछिए जाके कितने जवानों के बेटे शहीद हुए, खेतों में मूर्तियां लगी। किसी अडानी अंबानी की मूर्ति लगी है कहीं? उनके ऑफिस में लगी हुई है किसी की मूर्ति? ये देश कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी और अडानी अंबानी प्रधान नहीं है। कहा कि राजपथ जो है वो तोड़ने की तैयारी में है, ये राजपथ तोड़ेंगे, तो उसके ऊपर क्या दलील? ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आंदोलन को। कोई जिन्होंने 65 मौतें देखी हैं, वो 65 मौतों ने मारे किसी को? खुद मर गए। जो खुद शहीद हो जाते हैं दूसरों को नहीं मारते हैं। एक जो किसान की तरफ से एक वकील वो भी आए हुए थे जिन्होंने कहा कि हम उनका पक्ष रखते हैं, जो कह रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं, तो कहते हैं हमारी भी बात सुनी जाए। वो भी वो कोई देश की बात है। कुछ लोगों के कहने से कुछ व्यापारियों ने कुछ ऐसे भेज दिए हैं संगठन के नाम पर कह के कि ये बात रख रहे हैं, ये गलत है। देश का किसान, पूरे देश का किसान एक है, सभी किसान यूनियन एक है, सब एक साथ मिलकर इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कल भी सुनवाई अब होगी? नहीं, कल सुनवाई नहीं, ऑर्डर पास होगा। जब ऑर्डर पास होगा तो आगे प्रोसीड होगा। पहले ऑर्डर पता चलेगा, पार्टली ऑर्डर होगा, आज स्टे पे ऑर्डर होगा, कल कमेटी गठन पे होगा, उसके बाद आगे आगे ऑर्डर होगा। तब तक ऑर्डर होगा और शांति बनाए रखने की अपील की। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और बात कही कि बुजुर्गों, वृद्धों और इनको आंदोलन से दूर रखें। तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा एश्योर किया कोर्ट को, हम अपने यूनियन, अपने संगठन, अपने क्लाइंट से जो भी हम उनसे बात करेंगे कि आप इनमें बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनको आंदोलन। ये भी चीज बोले कि 8 मीटिंग हो चली है, अभी तक आपने क्या हल निकाला है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज यही कहा, जब हम लोगों ने कहा इतने मीटिंग हो चुकी, क्या पर्पज? तो उन्होंने कहा हाँ बताएंगे आप, अटॉर्नी जनरल बताएं, भारत सरकार बताए, यूनियन ऑफ इंडिया बताए कि 8 बार हो चुका, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कैपेबल नहीं है क्या? हमारी कैबिनेट कैपेबल नहीं? कैबिनेट कैपेबल है। मोदी जी की सरकार जब कैपेबल
कैपेबल है, जब हर क्षेत्र में कैपेबल है, तो किसानों के लिए कैपेबल क्यों नहीं है? सबका साथ सबका विकास में किसान क्यों अलग कर दिए जाए? किसानों को भी एक साथ रखना चाहिए। तो आखिरी मेरा सवाल को ये भी तथ्य रखा गया कि हिंसा हो रही है, क्योंकि हरियाणा में कल जो तस्वीर सामने आई, तो ये ऐसी कोई बात उनकी तरफ से किसान के साथ मजाक करोगे तो हिंसा नहीं, बहुत कुछ हिंसा होगी। किसान के साथ मजाक मत करिए। ये किसान के साथ आप मजाक कर रहे हैं 8-8 बार वार्ता करके, मजाक नहीं चलेगी। किसान सीरियस ले रहा है, किसान बात सबको छोड़े बैठा है, किसान मौतें गिर रहा है, किसान के परिवार के लोग बैठे हैं, किसान इस ठंड में बैठे हैं, लोग कमरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं, वो तो सड़क पर बैठे हैं। आप उनकी भावनाओं को, दर्द को जरा सोचिए। आप यहाँ इस अपने पे सोच के सोचिए किस तरह से वो लोग अपने अपने हक के लिए कर रहे हैं। वो कोई राजनीति नहीं है, वो कोई क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, जाति से नहीं संबंधित है, वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, वो किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, और सब उसमें किसान भी शामिल हो, ये जरूरी है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਏਪੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।